ये देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो हमारे ईवीएम संयुक्त मोर्चा, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के लोग हैं वो मार्च करने के लिए निकल पड़े हैं और देखना है कि क्या इनको जाने दिया जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है। आप देख सकते हैं भानु प्रताप हैं जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, महमूद पाचा जी हैं और ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा की पूरी टीम यहाँ पे निकली है। तो क्या इनको जाने दिया जाएगा? और आपको लगातार मैं दिखा रहा हूँ कि क्या आप देख सकते हैं ये पटियाला हाउस कोर्ट का गेट नंबर 4 है जहाँ से ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए निकले हैं। तो क्या पैदल मार्च इनको करने दिया जाएगा? ईवीएम के ऊपर बहुत सारे सवाल आज के वक्त पे उठ रहे हैं और जिस तरह से चुनाव के अप्रत्याशित रिजल्ट आ रहे हैं, चाहे आप 4 राज्यों में पीछे चुनाव की बात कर ले, ये सब अपने आप में एक सवाल पैदा करता है कि क्या वाकई ईवीएम से टेम्पर किया जा रहा है। जिन राज्यों तक में जो एग्जिट पोल हो, ओपिनियन पोल हो, उन्होंने कभी ये प्रेडिक्ट नहीं किया कि वहाँ पे ये पार्टी जीत जाएगी, वो पार्टियाँ जीत के आ जाती है अपने एकदम से। तो क्या चुनाव में मैनिपुलेशन चल रहा है? क्या ईवीएम को टेम्पर किया जाता है? क्या फ्री एंड फेयर चुनाव इस देश में नहीं हो रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। याद कीजिए 2003-4 से पहले का वो दौर जब चुनाव बैलेट पेपर से हुआ करते थे, तो इसी तरह से बूथ लूट की शिकायत हो, वोट लूटने की शिकायत हो, जिसको लेकर के प्रोटेस्ट और प्रदर्शन हुआ करते थे। लेकिन जब ये ईवीएम की परिकल्पना की गई थी तो 1977 का वो दौर था। आज हम खड़े हैं सन 2024 में, जहां डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत पता नहीं कहां से कहां पहुंच गई है। इतनी ऊंची पहुंच गई है कि आपके बैंक के खाते से पैसे भी साफ हो जाते हैं, धरती पे बैठ के आप चांद पे कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो सवाल यह है कि 2024 में अगर ईवीएम का यूज़ हो रहा है और जिसके ऊपर आज के डेट में सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं, 1984 में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पे एक बार बैन लगाया था। 2 मुद्दे थे, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट की बात थी और दूसरी बात थी कि उसको टेम्पर किया जा सकता है। लेकिन 1988 के अंदर में पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट को बदला गया, फिर से दोबारा से ईवीएम लागू किया गया 1988-89 में, और फिर 2003-4 के बाद से लगातार, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, ईवीएम से कराई जाती रही है। लेकिन उस ईवीएम पे कई सवाल पहले भी उठे हैं। हम बात करें फ्रंटलाइन मैगजीन के हिसाब से 20 लाख ईवीएम गायब है, जिसकी PIL सुप्रीम कोर्ट में भी है। तो वो 20 लाख ईवीएम है कहाँ आज के डेट में? कई सवाल अब यहाँ पे उठाए जा रहे हैं। तो उसी ईवीएम को लेकर के यहाँ पे लगातार लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ईवीएम संयुक्त मोर्चा यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम दिल्ली के हार्ट कनॉट प्लेस में जो पटियाला हाउस कोर्ट है वहाँ पे खड़े हैं और जहाँ पे लगातार हमारे आसपास आप देख सकते हैं पुलिस का घेरा है और यहाँ पे जो ईवीएम के खिलाफ में प्रोटेस्ट किया जा रहा है और जिनका आगे का प्रोग्राम है कि यहाँ से हम सुप्रीम कोर्ट तक चल के जाएं। पीछे इलेक्शन कमीशन तक जाने वाले थे, उनको नहीं जाने दिया गया था, तो अब सुप्रीम कोर्ट तक जाने की ये सोच रहे हैं। तो क्या इनको जाने दिया जाएगा? सवाल यहाँ पे है कि क्या ईवीएम वाकई में टेम्पर हो सकता है? क्या ईवीएम से चुनाव में मैनिपुलेट किया जाता है? तो लगता है कि कहीं ना कहीं जनता के दिमाग में सवाल जरूर है कि क्या ईवीएम से चुनाव टेम्पर किया जा सकता है। और जनता के बहुत सारे सवाल ईवीएम को लेकर के हैं जिसको सरकार को सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी तभी बची रहेगी जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस देश में बचा रहेगा। और आपको मैं दिखा दूं कि ठीक यहाँ पे आगे पुलिस रस्सी बांध के खड़े हुए और क्या पुलिस इनको आगे जाने देगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप देख सकते हैं ये देखिए, तो यहाँ पे ये लोग निकले हैं और ये आप जो देख रहे हैं ये पटियाला हाउस कोर्ट के गेट नंबर 4 से ये लोग निकले हैं। मुद्दा है ईवीएम हटाओ का और दोबारा से बैलेट पेपर इस देश में लाने का। सवाल कई सारे हैं कि बहुत सारे देश में ईवीएम जहां पे इम्प्लीमेंट किए गए थे उसको बाद में हटा लिए गए और कई सारे सवाल ईवीएम पे लगाए गए। जर्मनी जैसे देश से ईवीएम को हटाया गया, उसकी दलील ये दी गई कि ईवीएम में टेम्पर किया जा सकता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन पॉसिबल नहीं है ईवीएम के थ्रू। चाहे आपका आज वही नज़ारा यहाँ भारत में लगातार लोग ईवीएम के खिलाफ में अपना विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ईवीएम को हटाया जाए। और विरोध जो अभी मुखरता से कर रहे हैं वो देश के कानून बचाने वाले कहना चाहिए, जो एडवोकेट्स हैं वही विरोध कर रहे हैं इस देश में कि ईवीएम हटाओ का। ये देख सकते हैं ईवीएम हटाओ के नारों के साथ ये मोर्चा आगे बढ़ रही है। ये देख, और क्या इनको देखना है कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने दिया जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के आगे तक ये पहुंच पाएंगे या पुलिस के बीच में ही डिटेन कर लेगी इनको? ये मैं आपको दिखाऊं कि अभी मुश्किल से ये निकले हैं और मुश्किल से 100 मीटर चले हैं और सुप्रीम कोर्ट वाले रोड पे ये मुड़े हैं। तो क्या इनको
इनको कितने आगे तक जाने दिया जाएगा, ये तो एक सवाल है, देखते कहाँ तक जाते हैं। लेकिन मुद्दा इस देश में ईवीएम को लेकर के बहुत ही मुखरता से लोग उठा रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन है वो ईवीएम से संभव नहीं है। बीजेपी भी कभी 2014 से पहले ईवीएम के खिलाफ आवाज़ उठाती थी और बहुत सारे सवाल बीजेपी ने भी 2014 से पहले उठाए थे। लेकिन जिस तरह से आज के वक्त में हम 4 राज्यों के चुनाव का उदाहरण ले सकते हैं, जहाँ पे छत्तीसगढ़, राजस्थान हो, उन जैसे जो प्रदेश थे जहाँ पे कहा जा रहा था कि शायद, और मध्य प्रदेश जहाँ पे कहा जाता है बीजेपी का जीतना बहुत ही मुश्किल है, जितने भी प्रेडिक्शन थे वो खिलाफ थे बीजेपी के, उसके बावजूद भी वहाँ बहुत बड़े स्तर से बीजेपी चुनाव जीतती है। तो क्या ये सब ईवीएम के मार्फत थ्रू हो रहा है? क्या ईवीएम मैनिपुलेट किया जा रहा है? ये बहुत सारे सवाल लोगों के हैं और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिकली जो ईवीएम मशीन है, जिसको और देशों ने यूज़ करने से मना कर दिया, हटा दिया यूज़ करने के बाद, वो उसी ईवीएम को हटाने की अब बहुत ज़ोरदार तरीके से आंदोलन इस भारतवर्ष में चल पड़ा है। और आप देख सकते हैं कि जो एडवोकेट्स हैं वो लगातार बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात करें कि आज वो जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे। और आप ये देख सकते हैं कि अब यहाँ पे लगता है कि इन लोगों को रोका जाएगा और यहाँ से आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आप दिखाइए, अब यहाँ पे बसें लगा दी गई है, मुश्किल से 100-125 मीटर की दूरी पर ही इन लोगों को रोक लिया गया है। और आप देख सकते हैं कि अब यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा शायद। और आपको मैं यहाँ से आपको दिखाऊं कि यहाँ पे पुलिस बल चाक चौबंद हो चुकी है और यहाँ से शायद उनको आगे बढ़ने ना दिया जाए, यहाँ से आगे ना बढ़ने दिया जाए। और आप देख सकते हैं अब यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा इनको, और ऑलमोस्ट पटियाला हाउस कोर्ट के आसपास ही इन्हें रोक लिया गया है और बसें लगा दी गई है आगे पीछे, जहाँ से इनको तो आप देख सकते हैं कि ये जो जत्था बढ़ रही थी, आंदोलनकारी जो बढ़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ, उनको रोक लिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब डिटेन करने की अब वो उनको कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह से तमाम तरीके से यहाँ धक्का मुक्की की जा रही है। आप देख सकते हैं ये आगे भानु प्रताप जी हैं, पीछे महमूद प्राचा जी हैं और यहाँ पे डिटेन उनको किया जा रहा है। तो यही अल्टीमेटली यही होना था, 100 मीटर चल के यह डिटेन करना ही करना था। और आज की लोकतंत्र भी यही बची है, आज की लोकतंत्र भी यही बची है कि एकदम कोई आवाज़ उठनी नहीं चाहिए। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ये डिटेन किया जा रहा, तो यहाँ पे डिटेन कर लिया गया। यहाँ पूरी बस में आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये देख सकते हैं सामने, ये देख सकते हैं अब डिटेन कर लिया गया है इन लोगों को। और इस तरह से जो ईवीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट चला, इनको डिटेन कर लिया गया, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचने दिया गया और पुलिस यहाँ पे चारों तरफ चाक चौबंद, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि जो क्या लोकतंत्र है, जहाँ पे पूरे चुनाव प्रक्रिया के ऊपर ही सवाल है और जब कोई आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ तक नहीं सुनी जाती है। ये देख सकते हैं